हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीटेट के अगले भाग में और कुछ जानकारी लेंगे जो कि ईवीएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहले कुछ बाघ के बारे में जानना चाहेंगे कि बाघ के कुछ बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इन्हीं से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो बात करते हैं कि बाघ जो है वो अंधेरे में हमसे मतलब एक इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना? 6 गुना। आगे बात करते हैं कि बाघ की जो मूंछ होती है वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और शिकार के लिए बिल्कुल सही स्थिति का उसे पता चल जाता है केवल मूंछ की हवा में हुए कंपन से, और इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे बात करते हैं, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं जिससे कि कोई दूसरा बाघ उस इलाके में ना आए। अब उस इलाके में आना और नहीं आना ये उस बाघ की मर्जी पे डिपेंड करता है, और ये जो इलाका है इसका मूत्र करके गंध छोड़ने का वो कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। आगे बात करते हैं कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। तो जब गुस्से में होता है बाघ तो अलग आवाज निकालेगा, जब बाघिन को बुलाता है तो अलग आवाज निकालता है, और जब कभी कराहता है तो अलग आवाज होती है, और कभी गुर्राता है। अब बाघ के गुर्राने की बात करें तो बाघ जब गुर्राता है तो उसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अब बात करते हैं कि बाघ जो है वो हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भांप लेता है। मतलब अगर हवा से कोई पत्ता हिल रहा है तो उसके बारे में बाघ को अलग से पता चल जाता है, और शिकार अगर झाड़ियों में है और उससे झाड़ियां हिल रही हैं और उससे आवाज हो रही है तो उसको भी भांप लेता है। आगे बात करते हैं, बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। मतलब उसके जो कान होते हैं ना वो आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। आगे बात करते हैं कि जबकि बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद भी आज वह खतरे में है, जिससे कि उसकी सुरक्षा के लिए सरकारी कदम उठाए गए हैं जबकि उसकी प्रजाति पे संकट आ गया है। अब बात करते हैं कि इन जानवरों को किस लिए मारा जाता है। तो जैसे कि हाथी जो होता है उसे उसके दांतों के लिए मारा जाता है, क्योंकि उसके दांतों से बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, तो इसलिए उसके दांतों के लिए मारा जाता है। आगे बात करते हैं गेंडे को। तो गेंडे को उसके सींगों के लिए मारा जाता है, उसके सींगों का उपयोग किया जाता है बहुत सी वस्तुएं बनाने में। आगे बात करते हैं शेर, मगरमच्छ और सांप आदि जो ये होते हैं इनकी खाल के लिए मारा जाता है। तो जो सांप की खाल है, चमड़ा, इन सब से अलग अलग चीज़ें में यूज होता है। जैसे कि सांप की खाल का यूज जैकेट बनाने में भी होता है। बात करते हैं कस्तूरी हिरण की। तो कस्तूरी हिरण को केवल उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि जो सरकार है देश की उसने कुछ बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रखी है, जिसमें से जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजस्थान का भरतपुर जिले में घाना, तो ये पक्षी विहार है घाना। तो इन सबको सरकार ने कुछ कानून बना रखे हैं और ये कहा है कि कोई भी जानवर नहीं मारा जाएगा, नहीं तो सजा दी जाएगी, उसके लिए सजा का अलग से प्रावधान किया गया। और ये जो जंगल है जिन्हें सरकार ने सुरक्षा के घेरे में डाला है, तो यहाँ जंगलों में जानवरों का शिकार नहीं कर सकता कोई, और यहाँ के लोग जो होते हैं वो जानवरों और जंगल को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते वो कुछ भी। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो ऐसा जानवर सिर्फ एक ही है जिसका नाम है बाघ, जो कि वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। इंग्लिश में हियरिंग सो शार्प दैट इट कैन
make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass। तो ऐसा टाइगर है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।